रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। हर तरफ मुसलमान इसकी रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। जहाँ मुख्तलिफ समाजी तंजीमें इस वक्त नेकियां कमाने में मसरूफ़ है, अफ्तार दस्तरखान सजा रही हैं, वहीं पर सियासी तंजीमें भी किसी से कम नहीं हैं। और कराची में मैं एक अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद हूँ। ये अफ्तार दस्तरखान एक सियासी तंजीम की जानिब से लगाया गया है। यहाँ पर इंतजामात किस तरह से किए जा रहे हैं और इस अफ्तार दस्तरखान की तैयारी किस तरह से जारी है, चलें आपको वो दिखाते हैं। यहाँ अफ्तार के इंतजामात किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ रजाकार मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे बात करें कि किस तरह से इंतजामात किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम तला रहमान है। सर हाँ, मुझे ये बताएं क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से इंतजामात किए जाते हैं और क्या आपकी ड्यूटी यहाँ पर मुख्तस की गई है कि आपने यहाँ से चावल जो है वो ट्रे में डाल के आगे सर्व करने? जी बिल्कुल, हम यकम रमज़ान से गुज़िश्ता साल की तरह हर साल यहाँ पर अफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जिसके अंदर डेली की बुनियाद हमारे पास सैकड़ों अफराद रोज़ा अफ्तार करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पर अफ्तार के इंतजामात एक सड़क किनारे सजाए जा रहे हैं, कितना चैलेंजिंग होता है? कितने बजे आते हैं, इंतजामात का कैसे शुरू होते हैं और कितने लोग होते हैं आपकी टीम में ये जो सारे इंतजामात कर रहे होते हैं? ये चैलेंजिंग तो बहुत होता है, लेकिन ये कि सवाब का काम है तो हम इसको अल्लाह की रज़ा और खुशी समझ के करते हैं। और इसके अंदर हम डेली तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले आके यहाँ पर अपनी तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल है, जो डेली ये काम करती है बग़ैर किसी क्या कहते हैं कि मुआवजे, और उसके वजह से अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं आज इस देग में क्या है और क्या अफ्तार के साथ खाने का इंतज़ाम भी होता है? डेली यहाँ पे हमारे पास देखें शरबत, खजूर और फ्रूट होता है। उसके अलावा हम खाने के अंदर डेली की बुनियाद पे बेहतर से बेहतर लोगों को खिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हमारे मेन्यू के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बीफ पुलाव है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकेगा। ये बताएं आज कितने लोगों का इंतज़ाम किया गया है? ये जो लोग इस दस्तरखान पर मौजूद हैं, क्या ये इलाकाई हैं या फिर मुसाफिर हज़रात के लिए भी इंतज़ाम किया गया है? इसके अंदर आपको देखें शारा फैसल पे मेन मौजूद है। यहाँ पर जाहिर बात है रागुज़र ज़्यादातर आते हैं। उसके अलावा जो मज़दूर तबका है ज़्यादा, आप देखिए नज़र आए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मज़दूर है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं वही आते हैं ज़्यादातर। और इसके अलावा हमारे पास जो रागुज़र लोग आते हैं जो यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं, तो उनके हमने बॉक्स बनाए हुए हैं और उनको पानी की बोतलें और बॉक्स हम उनको रास्ते में ही चलते फिरते दे देते हैं। अच्छा, आप साथ साथ काम करते रहें और साथ साथ मुझे ये भी बताएं जब आपने ये अफ्तार दस्तरखान सजाया क्या फीलिंग्स थी कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ सड़क किनारे अवामी खिदमत में निकले हुए हैं? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने एक रोज़ेदार को अफ्तार करवाया तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलता है उतना ही रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को मिलता है। तो अगर हम घर पे होते हैं तो ठीक है, एक अच्छा फैमिली में होते अच्छा माहौल होता, लेकिन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमें कई गुना ज़्यादा अजर कमाने का मौका मिल जाता है। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ तो अफ्तार के साथ साथ खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। आगे लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं वहाँ इस वक्त इंतज़ामात किस तरह से जारी है। मेरे साथ शोबा खिदमत खल्क़ के एक ज़िम्मेदार मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे बात करें। मुझे ये बताएं बहुत खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजा हुआ है और कराची की मरकज़ी शाहराह पर सजा हुआ है, इसके इंतज़ामात कैसे चलते हैं, कैसे किए जाते हैं? इस अफ्तार दस्तरखान की ज़ीनत कौन कौन से फूड आइटम्स बनते हैं? क्या यहाँ पर फ्रूट्स, अफ्तार और साथ में खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, GNN का शुक्रिया कि वो आज हमारे अफ्तार पॉइंट में मौजूद हैं। जी ये रमज़ान के पहले रोज़े से यहाँ पर यह अहतमाम है। आपने बात की कि मेन्यू में क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास खजूर और फ्रूट के साथ इफ्तार है और साथ ही हम यहाँ पर खाना सर्व करते हैं ताकि लोग जो है एक ही वक्त के अंदर जो है ना इफ्तार और खाने से फ़ायदा हासिल करके फिर इंशाल्लाह नमाज की तरफ आगे बढ़ सकें। ये भी बताइएगा, हमने देखा अक्सर सियासी तंजीमें पॉइंट स्कोरिंग पे तवज्जो देती हैं, वो वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। आपका क्या माइंड में आया ऐसा कि आपने एक खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान यहाँ पे सजा दिया, अवामी खिदमत के लिए निकल पड़े हैं? और क्या ये एक अफ्तार दस्तरखान है या इसके अलावा भी अफ्तार दस्तरखान सजे हुए हैं? देखिए पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि सियासी जमातों का जो तरीक़ेकार है लाजमी सी बात है, हमारा भी जो इस काम को करने का मकसद है वो ये है कि हम अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी वो सियासी जमात जो दावा करती है कि कराची उसका है और वो लोगों के काम आना चाहती है, जिस तरह हमारा मंशूर है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, तो हम उसको बुनियाद बनाकर हकीकी खिदमत के तस्वुर को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो उसी के नतीजे के अंदर ये दस्तरखान कराची के 445 पॉइंट्स पर मौजूद है।
सहर भी हो रही है, अफ्तार भी हो रहा है, और वहाँ से सैकड़ों की तादाद में यौमिया लोग जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इंतज़ामात किस तरह से चलते हैं? कितने रज़ाकार इस दस्तरखान पर मौजूद होते हैं जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं? और इसका जो बजट होता है, यकीनन इस पे अखराजात भी आते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं, वो अखराजात कैसे पूरे होते हैं? सबसे पहले बताता चलूँ कि टीम जो आपने सवाल किया कि लोग, तो हमारे पास हर पॉइंट की हम एक असेसमेंट्स बनाते हैं कि यार हमें ये वाला पॉइंट है और हम यहाँ पे इतने लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए, वहाँ की कम्युनिटी को देखते हुए, और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। हम अपने वॉलंटियर्स को कॉल करते हैं, हम अपनी मैनेजमेंट बनाते हैं, हम अपनी केटरिंग वाले लोगों को लाइन अप करते हैं, और थ्रू एक प्रोसेस सारा काम हो रहा होता है। उसी के साथ साथ अब आपने बात की कि मैनेज कैसे होता है, फाइनेंस कहाँ से आता है, तो उसके नतीजे में मेरे जैसे, आप जैसे, हम सब बिजनेसमैन हैं, और उसके साथ यहाँ पर हमारे पास पार्टी की खिदमत भी हैं, और साथ साथ जो है वो हम सब अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस करते हैं। यहाँ पर खाने का सेटअप होता है, और फिर हम इंशाल्लाह अपने अपने बजट से इस चीज़ को पेश करते हैं। इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ पर इंतज़ामात भरपूर तरीके से जारी हैं। यहाँ पर किस तरह से अफ्तार के इंतज़ामात किए जाते हैं, चलें आपको वो भी दिखाते हैं। जहाँ एक जानिब खाने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वहीं अफ्तार दस्तरखान की ज़ीनत बनने वाला एक अहम मशरूब वो होता है शरबत। तो मेरे साथ एक और रज़ाकार मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे बात करें। मुझे ये बताएं, यहाँ पर कितने लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है? ये शरबत यहीं पे तैयार हो रहा है या तैयार शुदा आता है? जी बिल्कुल, तकरीबन कोई 250 से 300 अफराद या इससे भी ज़्यादा, यानी कि उन अफराद के लिए यहाँ पे शरबत तैयार किया जाता है। अच्छा, यहीं पे ही हम पानी, चीनी सब कुछ यहीं पे लेकर आते हैं, यहीं पे ही तैयार करते हैं, सब कुछ सामने होता है। इसमें कितनी चीनी इस्तेमाल हो जाती है एक दिन में, और कितना शरबत इसमें इस्तेमाल हो जाता है? और ये खिदमत खल्क का जज्बा, जब आप यहाँ पर खिदमत कर रहे होते हैं, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त, क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसी फीलिंग्स होती है? सबसे पहले तो पानी पिलाना सुन्नत है, अजर है, ठीक है। और ख़ास तौर पे रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाना, और रोज़े के अंदर सबसे पहले खजूर या पानी, इस चीज़ से रोज़ा इफ्तार यानी कि किया जाता है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाया, गोया उसके बराबर उसको भी अजर मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपने सवाल किया कि कितनी चीनी इस्तेमाल हो जाती है, तकरीबन 15 से 20 किलो डेली की हमारे पास चीनी यहाँ इस्तेमाल होती है, और 250 से 300 अफराद जो यहाँ बैठ के उनके लिए होता है। बाकी पार्सल जो लेके जाते हैं बोतलों के अंदर हो गए, मजदूर तबका हो गया, जितने आम अफराद यानी कि आके आते हैं, तो वो अपने साथ पार्सल भी लेकर जाते हैं शरबत। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो रोज़ा अपने फैमिली के साथ अफ्तार करे, घर वालों के साथ अफ्तार करे। तो आप अपने 30 के 30 रोज़े यहाँ सड़क किनारे खिदमत में गुजार देते हैं, तो आपके उस वक्त क्या जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? फैमिली नहीं कहती कि आज रोज़ा जो है वो घर पे आप इस जो है अफ्तार करें, आज जो है हमारे साथ जो है आप अफ्तारी करें? बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे की कोशिश होती है कि अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ अपने यानी इफ्तार करे। तो चूँकि हमारे बुज़ुर्गों की तरबियत हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी तरबियत ही ऐसे की है कि अपने कुर्बानी देनी है और दूसरों के खातिर आसानियाँ पैदा करनी है। अब जो मुसाफिर हैं, रास्ते चलते हुए जो वक्त पे नहीं पहुंच सकते, रश के अंदर फंस गए या किसी और मसले के अंदर यानी कि फंस गए, तो उनके लिए यानी कि हमने बर वक्त अफ्तार कराना, उनके लिए अच्छी चीज़ उनके लिए पेश करना, ये हमारी कोशिश होती है कि हम उनको प्रोवाइड कर सकें। ये भी बताएं, यहाँ पर क्या आपकी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है कि आपने शरबत बनाना है, या इसके अलावा भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? और कितने बजे आप आते हैं, कितने बजे तैयारियों का सिलसिला शुरू होता है, और ये कब तक जारी रहता है? ये पूरी हमारी टीम है, मिलजुल कर काम करते हैं। कभी शरबत बना लिया, कभी बिरयानी की देग वगैरह वो तकसीम करा लिया, कभी कोई और काम करा लिया। हम तकरीबन यानी कि मगरिब से 1 घंटा पहले आते हैं, तैयारियाँ हमारी शुरू हो जाती हैं। यहीं पे आके सारी चीज़ें हम रेडी करते हैं, यहीं दस्तरखान बिछाते हैं, और उसके बाद हम अफ्तार का सिलसिला शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, एक जानिब खाने की तैयारियां जारी हैं, दूसरी जानिब जो है वो मशरूबात भी तैयार करने का सिलसिला जारी है। और तेज़ी से जो है ये वक्त गुजर रहा है, अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, सूरज तेज़ी से ढल रहा है, और दस्तरखान बिछ चुका है, और खाना जो है वो दस्तरखान पर लगने का सिलसिला जारी है। तो हम भी चलते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं।